बात करते हैं हरियाणा की, हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर की। आपको बताएं कि एक बार फिर अपनी सरकार से वो नाराज हो गए हैं, या आपको कहें कि नाराजगी उनकी छलक कर बाहर आती हुई नजर आई। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो गवर्नेंस कमेटी की मीटिंग में नहीं जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब अधिकारी मेरी बात ही नहीं सुनते तो उस मीटिंग का फायदा ही क्या है। उन्होंने कहा कि अधिकारी मेरे आदेशों का पालन नहीं करते हैं, वो उसको नहीं मानते हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अनशन भी करूंगा। अनिल विज ने जो है वो उदाहरण जगजीत सिंह डल्लेवाल, जो कि किसान नेता हैं, जो कि एक लंबे वक्त से आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनका भी एग्जाम्पल दिया कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की तरह मैं आमरण अनशन भी करूंगा अगर मुझे अंबाला के लोगों के लिए जरूरत पड़ी तो। अंबाला का भी मैं सोमवार को जनता दरबार लगाता था, मैंने बंद कर दिया। और ग्रीवेंस कमेटीज में भी शायद मैं नहीं जाया करूँगा, क्योंकि हमारे देशों की पालना नहीं हो, अधिकारी हमारे काम नहीं कर रहे। बाकी हरियाणा का तो मैंने कुछ नहीं लेना, लेकिन अंबाला छावनी की जनता ने मुझे 7 बार विधायक बनाया। इनके कामों के लिए अगर मुझे आंदोलन करना पड़ेगा मैं आंदोलन भी करूँगा, और अगर डल्ले वाले की तरह मुझे आमरण अनशन रखना पड़ा मैं वो भी रखूँगा। क्या ये नाराजगी सिर्फ अधिकारियों के साथ है जिनसे जिनसे जो है वो काम करवाना होता है, या फिर इशारा सरकार की ओर है? देखिए, हम हमेशा से देखते हैं कि अनिल विज अपने बयानों को लेकर या अपने जिस तरीके से उनका व्यवहार रहता है, खासकर कोई मीटिंग हो या कहीं पर भी, तो हमेशा से ही बेबाक तरीके से बोलते हैं। और हर बार अगर हम देखेंगे, चाहे अधिकारी हो, चाहे प्रशासन का कोई अधिकारी हो या पुलिस का कोई अधिकारी हो या फिर कोई एसएचओ हो, तो उनको भी कई बार उन्होंने सस्पेंड किया है। अब एक बार फिर से क्योंकि ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग है, सभी को कहा गया है, सभी मंत्री और विधायक और इसके अलावा डीसी, एसएसपी सभी को कहा गया है कि अपने अपने इलाकों में जो है ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग करनी है। तो ऐसे में अब जो है विज ने अपना बयान देते हुए कहा है कि वो इस ग्रीवेंस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। इसके पीछे की वजह उन्होंने बताई कि इस मीटिंग में उनके आदेश लागू नहीं किए जाते, यानी कि अधिकारी उनकी जो बात है वो नहीं मानते। और अक्सर हम देखते हैं जब भी कोई भी सरकार हो तो उनकी ब्यूरोक्रेसी के साथ एक लड़ाई हमेशा से देखी गई है कि जो ब्यूरोक्रेसी है हमेशा से हावी रही है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का नजर आ रहा है। और उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर जरूरत पड़ी, जब तक एसएचओ को सस्पेंड नहीं किया जाता, तो वो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तरह अनशन के लिए तैयार हैं। और आपको बता दें कि कल वो सिरसा और कैथल में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में उन्होंने शामिल होना था, और उससे पहले उनका ये बयान आया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि वो इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। लेकिन पूजा, हालांकि हो सवाल सकता ये है भी उठता है कि जब अधिकारी बात नहीं सुनते हैं तो जो मंत्री हैं उनके द्वारा सीएम को कंप्लेंट की जाती है और सीएम के द्वारा एक्शन लिया जाता है, लेकिन सीएम का जिक्र ना करके उन्होंने साफ तौर पर अनशन का जो है वो बात कह दी। क्या हताश हैं सरकार से, हाईकमान से, सीएम से कि भाई सीएम उनकी बात नहीं सुनेंगे तो उन्हें अनशन का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा? देखिए, अनिल विज का हम शुरू से अगर रवैये की बात करें तो हमने देखा है कि वो किस तरीके से जब से मुख्यमंत्री नैब अली बने हैं तो ज्यादा उनके साथ नजर नहीं आते हैं। इक्का दुक्का मोमेंट्स आपने देखते होंगे उनके साथ में होंगे। तो ऐसे में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब ग्रीवियंस कमेटी की मीटिंग के लिए सभी विधायक या मंत्री को कहा गया है, और अगर नहीं जाते तो मुख्यमंत्री खुद जब दौरे करते हैं अलग अलग जिलों में जाके, तो निर्देश जरूर दिए जाते हैं, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा। यहाँ पर एक दूरी हमेशा देखी गई है नायब सिंह सैनी और अनिल विज के बीच में। यही कारण है कि हम देखते हैं कि अनिल विज अपनी जो डिसीजंस हैं खुद लेते हैं, और अगर कहीं एक मंच पर सभी लोग इकट्ठे होंगे आपको वहां पर अनिल विज नजर बहुत कम आते हैं। हालांकि हमेशा से उन्होंने यही बयान दिया है कि मैं भाजपा के साथ हूँ, भाजपा के अनन्य भक्त हूँ, लेकिन जब हम इस तरीके की जो है उनके बयान देखते हैं तो उससे जरूर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या सब कुछ अनिल विज और मुख्यमंत्री सही में ये सवाल जरूर खड़े होते हैं कि क्या सब कुछ वाकई ठीक है। और देखना ये होगा कि आखिर आगे अनिल विज द्वारा जो है वो क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए।